किसानों के हाथ में दिख रहे पौधे उनके लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। किसानों के हाथ में दिख रहे पौधे उनके लिए मुसीबत बनकर सामने आए। कोरोना काल में देश का हर नागरिक आर्थिक तंगी को लेकर जूझ रहा है। ऐसे में किसानों के लिए उनकी फसलों का रोग कोरोना काल में उनके लिए बड़ी मुसीबत लेकर सामने आए, जहां किसानों की हजारों की फसल इस रोग के कारण नष्ट होने की कगार पर है। दरअसल ये किसान जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर आमला गांव के हैं, जहां किसानों की सोयाबीन की करीब 100 हेक्टेयर में खड़ी फसल में पीला रोग लग गया है, जिसके कारण सोयाबीन के पौधों में न तो वृद्धि हो पा रही है, न ही उनमें फल आ पा रहे हैं। आए थे सब किसान हमारे गांव में। आज से कम 15 दिन से ये एक दो केस को में पीले की स्थिति पैदा हुई और देखते देखते हमने कृषि विभाग के जो हमारे कनाशा जी है, वो ग्राम सेवक है, उनको भी बुलाया। उन्होंने बोला कि ये पीला मोजक ने 2-3 रोग है इसमें, तो हमने एक से एक ऊंची दवाई भी डलवाई। जिसके बाद सर जैसे दवाई डाल के आते हैं और कल देखते हैं तो जैसे आज 20 बीघा में है तो कल 40 बीघा में, ऐसे रफ्तार पकड़ी सर। और एक कम से कम 100 हेक्टर तक की फसल तो पूरे 100% बर्बाद हो गई है। बाकी में सर जो समझ लो कि हम तो बीजवारा भी नहीं मिलेगा सर। हमारे पूरे गांव में ये स्थिति हो गई सर के कटाई का तो छोड़ो पर हमारे मतलब बीज भी निकल सकता है। और इसलिए हम गरीब किसान हैं, बैंक से लोन लेकर हमने साहूकार से लेकर एक फसल तैयार की थी। अब ना तो हमारी बैंक भी ये चालू नहीं रहेगी सर, और अगली फसल जैसे गेहूँ चना में हम तैयार नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमान से आए थे हम कलेक्टर महोदय को कि हमारा ज्ञापन दें इस बात के कि वो पटवारी जी को और तहसीलदार सबको आदेशित करके हमारे जो उचित सर्वे करवा के हमें जो भी आर्थिक सहायता प्रदान करें वो उनके ऊपर ये निवेदन लेके आए थे। ये जो दिया है हम गाँव वाले ने। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया? ये सर आमला से आए थे हम सभी किसान भाई। सर 100 हेक्टेयर से अधिक में हमारी जो सोयाबीन की खड़ी फसल है वो न जाने इस वायरस के कारण या बरसात के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और भी जो फसल है वो भी इसकी चपेट में है। तो माननीय कलेक्टर को हम ज्ञापन देने आए थे आज, और उनको बताया हमने कि हमारी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। हम किसान हैं, गरीब हैं, कर्ज लेकर हम फसल को जो है तैयार करते हैं, और इस प्रकार वायरस में नष्ट हो जाती है, जिससे हमारे पास अन्य कोई रोजगार है ही नहीं। अब जैसे कि ये फसल नष्ट हो जाएगी तो अगली जो फसल होगी उसको भी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूंजी होगी नहीं। तो माननीय कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, वो निवेदन किया कि जल्द से इसका सर्वे करवाए और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।